जगह हड़प किए हम लोग से, तो न्याय नहीं मिल रहा है क्यों? हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग कुछ आगे कर नहीं सकते, ना वकील ना कुछ कर नहीं सकते। फसवणूक केल्याला केलती आम्ही तक्रार, पण आम्हाला काय कोणी नाही, भाजपचा आमदार त्यांनी जागा हडप केली तर हाकलून काढलं आम्हाला तिथं। नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़, आप देख रहे हैं शेयर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के मेगा हॉल में, जहां पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज पत्रकार परिषद रखी है। ये पत्रकार परिषद जो है वर्सोवा के रहने वाले आदिवासी मराठी के जो जमीन को लेकर रखी गई है, उनका ये कहना है कि 7-Eleven कंपनी ने जो है उनकी जमीन को हड़पा है। इसी विषय पर उन्होंने कुछ बातें कही और साथ ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण के पदाधिकारी सचिव हरेश सुतर है, उन्होंने भी कुछ बातें कही है। आइए जानते हैं उनका विषय पर क्या कहना है। कोई बात पूछना वही पूछेगा। आजी, आज काय सांगा, तुम्ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, यामध्ये तुमची फसवणूक झाली म्हणता, तुमचं नाव काय आहे, तुम्ही राहणार कुठे आहे, तुमची कशा प्रकारे फसवणूक झाली जरा सांगा। गंगाबाई नामदेव माली आणि आम्ही ती जागा कसत होती, घोरबंदर राहणार घोरबंदर, आणि ती आम्ही कसत होतो जागा आम्ही। ती जागा आमची हडप करायला लावली आणि आम्ही नरेंद्र मेहता कोण आहेत? भाजपचा आमदार, त्यांनी जागा हडप केली तर आम्ही न्याय मागायला गेलो त्याच्याजवळ, तर आम्हाला काय त्यांनी हाकलून काढलं आम्हाला तिथं। हाकलून काढलं तर मग आम्हाला न्याय मिळवासाठी मग आम्ही इथं आलो। अच्छा, हां, आता मला सांगा, तुमची जमीन ती कधीपासून होती आणि ती जमीन मी लग्न झाल्यापासून माझी मुलं नव्हती तेव्हापासून आम्ही लावित होतो, आम्ही जमीन कसत होतो, आम्ही खात होतो, भाजी लावित किती होतो। जमीन आहे आणि त्याची तक्रार तुम्ही कुठं केली का फसवणूक केल्याची? फसवणूक केल्याला केलती आम्ही तक्रार, पण आम्हाला काय कोणी दाद नाही दिली। म्हणजे कुठं केली तक्रार? पोलीस चौकीला अच्छा, पोलिसांनी काय तुम्हाला न्याय दिला नाही? नाही। अच्छा, जर आता न्याय नाही दिला तर पोलिसांच्या विरोधात कारवाई करणार का? हो, करणार। यस। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दा था, क्या कहना चाहिए? किसानों के आत्महत्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य एक नंबर पे है, वैसी एक घटना मीरा भाईंदर में होने वाली थी। मीरा भाईंदर के किसान पे अत्याचार हुआ है। तलाठी मंडल अधिकारी इन्होंने मीरा भाईंदर के माली कुटुंबीय का नाम डायरेक्ट 7/12 से गायब कर दिया। उसी को न्याय मिलने के लिए विनायक माली इन्होंने सम्मान्य राज साहब ठाकरे को अर्ज देके गुजारिश की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा किए और हमने पत्रकार परिषद आज आयोजित की थी। मुख्यमंत्री आने वाले, उसके बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे। विनायक माली कुटुंब ने पुलिस स्टेशन में डीसीपी ऑफिस में पत्र दिया है कि तलाठी मंडल अधिकारी और वो इनका नाम उतारने में साजिश में जो शामिल है उनके ऊपर एट्रोसिटी अंतर्गत गुना दाखिल करे और तलाठी और मंडल अधिकारी को तत्काल निलंबित करे। आने वाले अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में आने वाले हैं। हम उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिला तो। ये जमीन कितनी थी जिसका ये विवाद शुरू हुआ है? यहाँ पे ये जो हमारे बाजू में दिख रही है गंगाबाई माली, ये जब से शादी करके वर्सोवा गांव में आए तब से वो खेती कर रहे हैं। ये जगह है कुल 40 गुंठे, सर्वे नंबर है 67 का 3, जिसमें कुल कायदा के अंदर इनके नाम चढ़ाए गए थे, वो नाम उतारे गए। जमीन किसने हड़पी है, कौन है इसमें? हड़पी मतलब इसमें ये जो शासन के तलाटी और मंडल अधिकारी है, इन्होंने एक कंपनी के नाम चढ़ाने के लिए उनको मदद की है और इनके नाम हटाए। वो कंपनी का नाम है मेजर्स 7-Eleven होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक कौन है, क्या इसके बारे में जानकारी है? आरओसी में अगर ध्यान दिया जाए इंटरनेट पे तो 2 इनके डायरेक्टर दिखाई दिए जा रहे हैं, एक मिस्टर केलुस्कर और दूसरे संजय सुर्वे।
क्या है, आपने राज साहब ठाकरे के पास किस चीज़ को लेकर मदद मांगी है? मेरा नाम है संगीता विनायक माली। मैं विनायक नामदेव माली इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे बाजू में बैठे मेरी सास है। वो जब सास मेरी शादी करके आई तब तक ये जगह ज़मीन थी, वो खेती कर रहे थे वो लोग, उसमें भात नाचनी भाजी सब ले रहे थे। जब अभी कंपनी आई है, कंपनी ने ये जगह हड़प की है हम लोग से, उसमें कोई भी मुआवजा नहीं दिया है, उसका कोई ये नहीं दिया हम लोग से क्या हमारे वो खेती का नाम उतारे, वो भी हम लोग को मालूम नहीं, उसका नोटिस भी नहीं है। अगर अभी गए साल तक हम लोग वो खेती कर रहे थे, अभी इस साल में हम लोग का ना खेती है ना कुछ नहीं है। मेरी सास है वो अभी मालिश वगैरह का काम कर रही है, मेरे पति औरवे का काम कर रहे हैं। हम लोग के पास उधर निर्वाह के लिए अभी कुछ बचा नहीं है। और वो खेती हमारी थी, वो हमारे दादा सास के पास से हम लोग का आई थी। वो खेती का हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, ना उसका मुआवजा कुछ दिया, ना उसका कुछ बोला हम लोग को। इसके लिए हमने अभी हम जिधर भी जाते हैं हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग कुछ आगे कर नहीं सकते, ना वकील ना कुछ कर नहीं सकते। अभी इसके लिए हमने ये राज साहब से विनती की हम लोग को न्याय दे। इसके लिए हम इनके इधर आए हैं, उनके पास न्याय मांग रहे। और हम लोग को यही आशा है कि वो लोग हम लोग को न्याय मिला के देंगे। ताई, कौन सी कंपनी जिसने उसके मालिक का नाम क्या, जिसने आपकी जमीन हड़पी है? कंपनी का तो नाम मुझे इतना आता नहीं है मुंह में, 7-11 कुछ नाम है। ये कंपनी ने वो जगह हड़पी है उधर फाउंटेन होटल के पीछे। वो पूरी जगह हम लोग की जो खेती लायक थी सब जगह वो लोग ने हड़प ले लिए। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, नरेंद्र मेहता आमदार है, उनके ही कोई संजय सूर्य करके ये है, वो लोग ने ये जगह ले ली है। वो जगह खुद लेके हमारे सामने बोल रहे हैं कि हाँ हमारा पत्ता उन्होंने कट किया, जैसे मेरे पति को सामने से बोल दिया उन लोग ने। आपने पुलिस कंप्लेंट किया था इस विषय पर, क्या बोले पुलिस ने? पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस ने वो लोग ने कंप्लेंट नहीं लिखाया, कुछ नहीं किया। और जब तलाटी ऑफिस में गए तो उनके पेपर उनके मुंह पे फेंक दिए थे। वो बोले ही नहीं कि नाम किसने उतारे किसने एक ये कुछ भी वो उससे बातचीत नहीं हुई है। आपने अभी विधायक नरेंद्र मेहता का नाम लिया, तो क्या आपने उनसे भी कोई मुलाकात की है इस विषय को, उनको बताया कि आपके लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ में जो है धोखाधड़ी की है? वो उनके आमने सामने हमारी बात नहीं हुई है, खाली संजय सूर्य से बात हो गई है। वो 1-2 बार उनको ऑफिस में भी बुलाया, बुलाने के बाद वो लोग ने उनको ये भी कर दिया, बेइज्जत भी कर दिया उधर से। तो आप एक बार नरेंद्र मेहता जो एमएलए है शहर के, आप उनसे मिलकर बातचीत करना चाहोगे? आपको लगता है कुछ समाधान होगा अगर आप उनसे मिलते हो तो? वो क्या करेंगे? अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आपने देखा कि जो आदिवासी मराठी है जिनका जमीन हड़पा गया, उनका कहना है कि जो 7-11 कंपनी है वो नरेंद्र मेहता की है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कुछ दिनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीरा भाईंदर में आने वाले हैं, तो उसमें जो है पत्र व्यवहार कर उन्हें जो है इस विषय की सूचित करने वाले, और साथ ही में कि अगर उन्हें इस विषय पर न्याय नहीं मिलता है, जो भ्रष्ट अधिकारी जो तलाटी ऑफिस में है उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, तो वो मनसे स्टाइल में अपना जो है आक्रोश दिखाएंगे। देखते रहे मेरे साथ सौरभ राठौड़ के साथ शहर की खबरें।